हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हम लोग अभी तक संधि के 4 भेद पढ़ चुके हैं, जिसमें से दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि तथा वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हम ये पढ़े कि वहाँ पे दो वर्ण मिल करके एक वर्ण बन जा रहा था तथा ह्रस्व और ह्रस्व मिलके दीर्घ बन रहा था। कभी कभी दीर्घ और दीर्घ मिलके दीर्घ ही बन रहा था, कभी कभी ह्रस्व दीर्घ मिल करके दीर्घ में, यानी हर कंडीशन में वहाँ पे दीर्घ बना। तो इसके बाद हम लोग गुण स्वर संधि को ये पढ़े कि इसमें भी दो वर्ण मिलकर के एक वर्ण बन जा रहा था और ये दो वर्ण थे ए ओ तथा अर था। इसके बाद वृद्धि स्वर संधि में भी देखे कि यहाँ भी दो वर्ण मिलकर के एक वर्ण बन रहा था, वो वर्ण था ए ओ। ऐसे ही हम लोग ये देखे कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि तीनों का कंडीशन एक जैसे था, लगभग सेम था। और इसके बाद यण स्वर संधि को हम देखे कि जरा सा अलग था ये तीनों संधि से, क्योंकि इसमें य और अल के द्वारा संधि का निर्माण हुआ। वैसे ही अयादि संधि भी अलग है यण संधि की तरह, फिर भी इसमें वृद्धि संधि और गुण संधि के वर्ण भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके पहले वाले में भी हम लोग सूत्र के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे, और यदि न समझ में आए तो 3-4 बार वीडियो देखिए, लेकिन जरूर देखिए और समझिए। अब चलिए आज हम लोग अयादि स्वर संधि को देखते हैं। अयादि स्वर संधि को पढ़ने से पहले इसके सूत्र को देखेंगे। तो अयादि संधि का सूत्र है एचो एवा याव। इसमें भी 5 शब्द है, जैसे क सवर्णे दीर्घ था दीर्घ स्वर संधि का, और गुण स्वर संधि का था आद गुण, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र था वृद्धरादेच। इसके बाद यण स्वर संधि का था एको यड़च्ची। वैसे ही अयादि स्वर संधि का सूत्र है एचो एवा याव। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें संधि न पूछ करके सीधे सूत्र पूछता है, तो इसलिए हम लिख देते हैं कि हम लोग याद रखें इसको। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से 5 शब्द हैं। पहले तो हम लोग एचो यानी एच शब्द को बाहर निकाल दिए। मैं कल बताई थी, इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी कि एच एक प्रत्याहार है, क्योंकि ये संस्कृत से ही हमारा सब कंटेंट मिला हुआ है और उसी से लिया गया है। तो एच प्रत्याहार है। जैसे यण प्रत्याहार था, यण प्रत्याहार के अंदर यवर्ण 4 वर्ण थे, वैसे ही उसी में से एच प्रत्याहार हम लिए हैं 43 प्रत्याहार में से। तो एच प्रत्याहार में कितने वर्ण है? इसमें भी 4 वर्ण है, ए ओ ए ओ। ये चारों वर्ण का एक और नाम है, इसको संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि चारों वर्ण का निर्माण दो वर्णों के मेल से होता है। तो हमें एक शब्द ये मिल गया, और हम और अच अपने से ले लिए हैं, क्योंकि इसका भी इसमें काम है। ये गुण संधि और वृद्धि संधि स्वर संधि से अच लिया गया है। इसके बाद हमें और मिला ए ओ आय आओ। ये सब हमारे कितने हो गए? 5 शब्द। कितने हो गए? 5 शब्द। तो हम ये देखेंगे, इसकी कंडीशन को पहले देखेंगे कि कैसे इसका निर्माण होता है। इसमें दिया है कि ए प्लस से कोई स्वर यानी अय बन जाएगा, ओ यानी कोई किसी के साथ किसी भी स्वर के साथ जब ओ मिलेगा तो ओ बन जाएगा। ऐसे ही ए किसी स्वर के साथ मिला तो आय बन जाएगा, और ओ किसी स्वर के साथ मिला तो आ बन जाएगा। अब किस तरीके से अय आओ आय ये बनेगा, इसको देखते हैं। ये देखेंगे कि ए अगर आएगा तो ए कैसे बनेगा? अय इसलिए बनेगा क्योंकि ए दो स्वरों के मेल से बना है, अ और ई। इसके पहले हम लोग यण संधि में पढ़े कि ई का य हो जा रहा था, वैसे ही यहाँ पर अ और ई मिल करके ए इसलिए बना है क्योंकि ई का इसलिए हुआ है अय, क्योंकि ई का य हो गया और अ को ऐसे उतार लिए, यानी दोनों मिलकर के क्या बन गया? अय। दोनों मिलकर क्या बन गया? अय। तो हमें संधि में यदि ये दिखा तो क्या समझ जाएंगे कि अय लगेगा इसमें। और दूसरा कंडीशन ये है कि ओ का औ क्यों हो जा रहा है? औ इसलिए हो जा रहा है कि इसके पहले हम यण स्वर संधि में पढ़े कि ऊ का व हो जा रहा है। तो हम ये देख लेंगे कि ओ किससे किससे बना है। इसका संयुक्त स्वर इसलिए नाम है क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बना है। ओ का निर्माण कैसे हुआ है? और ऊ के मेल से। तो ऊ का जब यण संधि में ऊ को क्या माना गया है? व माना गया है। तो वह यहाँ मिल गया और अ को ऐसे उतार दिए तो क्या मिला हमें? अ। क्या मिला? अ। तो ओ आएगा तो हम क्या समझ लेंगे कि अ होगा। इसके बाद आय, आय का आय हो जाएगा। आय क्यों होगा इसका भी देख लेते हैं। आय इसलिए होगा क्योंकि आय, देखिए अब अ प्लस ए यानी आय। तो अ क्यों होगा? क्योंकि ए भी दो वर्ण से बना है, अ प्लस ई से ए बना है, तो ई का य हो गया। और ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। क्या है? वृद्धि संज्ञक वर्ण है, इसलिए यहाँ वृद्धि हो जाएगी। अ की क्या हो जाएगी? यहाँ वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? आय। इसलिए क्या? आय हो जाएगा।
आगे फिर देखिए, ऐसे ही अ कोई स्वर के साथ मिला तो आओ बन जाएगा। क्यों आओ बनेगा, यहाँ इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि अ का निर्माण ओ के द्वारा हुआ है, अ प्लस ओ के द्वारा हुआ है, और ओ किससे बना है, अ प्लस उ से। हम यण स्वर संधि में पहले ही पढ़े कि उ का व हो जा रहा था। यण स्वर संधि में पहले ही क्या पढ़े, उ का व हो जा रहा था। और अ का आ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये आय और व अ क्या है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। इस प्रकार हम इसके नियम को देख लिए। अब हम लोग अयादि संधि की परिभाषा को देख लेंगे, परिभाषा के द्वारा इसको समझेंगे। तो इसकी परिभाषा है कि यदि ए ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का औ तथा औ का आओ हो जाता है। उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं इसको। इसका उदाहरण है ने धन अन। तो इसको अलग करेंगे, न को अलग किए यहाँ, फिर ए यहाँ उतारे, फिर प्लस अन किए। अब हम ए का मतलब यहाँ समझ लेंगे कि अय होगा। ए का मतलब अय होगा। इसके पहले उदाहरण में हम देख लिए हैं यहाँ ए का अय, तो अय हो जाएगा। और न क्या यहाँ है, इससे स्वर अलग हो गया है, तो ये क्या है, जैसे ये यहाँ अलग कर दिए तो आधा न बन गया। तो हम क्या करेंगे कि इस अ को न में जोड़ देंगे, तो ये अब क्या बन गया, पूरा न बन गया। बचा क्या, यह बचा। अब इस य में ये जाता या ये भी है, लेकिन इस य में इस अ को जोड़ देंगे तो पूरा य बन जाएगा। इस प्रकार ये शब्द बना नयन। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है चे धन अन। इसको भी अब अलग करेंगे, च से ए को निकालेंगे तो आधा च यहाँ बचा, फिर प्लस अन करेंगे तो ए का मतलब क्या, अय। अब इसमें से अय में से अ जोड़ देंगे च में तो पूरा च बन गया ये। अब इसके बाद इस अ को य में जोड़ेंगे तो ये भी य भी पूरा हो गया। नया शब्द बना चयन। इसका अगला उदाहरण है नय धन अक। यहाँ फिर से इसको अलग अलग किए, यहाँ न उतार लिए और ए लिखे, न से मात्रा उतार लिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इसमें से स्वर हट गया तो ये आधा हो गया। प्लस अक, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसके नियम में कि जब भी अय हमें मिला तो उसका अय का क्या बन जाएगा, आय। तो न आधा है और आय बन गया प्लस अक। तब इस अ को क्या करेंगे, न पे मिला देंगे तो ना बन गया। फिर य को अ में मिलाएंगे तो पूरा ये बन जाएगा, और क यानी नायक। इसका शब्द क्या बनेगा, नायक। ऐसे ही अगला उदाहरण है गय प्लस अक। अब ऐसे ही फिर से इसको ग को अलग करेंगे, इसके बाद अ की मात्रा भी यहाँ रखेंगे। जैसे ही मात्रा हटाए इस पर से ग पर से, तो ग क्या बन गया, आधा अर्ध स्वर बन गया, अर्ध व्यंजन बन गया। इसके बाद प्लस अक लिख दिए। फिर ये अय का आय हो गया, अय का क्या हो गया, आय बन गया। तो इस आ को फिर से ग पे मिलाएंगे तो गा बन गया, और इस य में इस अ को मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा य। और शब्द क्या बनेगा, गायक। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है बोधन अन। अब ओ का औ हो जाएगा, तो इसको भी अलग किए, भ अलग किए और ओ निकाल दिए। यहाँ पे भ आधा है, जैसे ही स्वर ओ मिला दिए भ पर क्या बन गया, भो। यानी भो ओ हो गया तो अ हो जाएगा। तो यहाँ यदि अलग करके यहाँ लिखे तो अ को भ में मिलाएंगे, ओ को नहीं बल्कि अ को मिलाएंगे तो भ बन गया पूरा, फिर व, और इस ये भी वो आधा है तो ये अ लेंगे तो वो पूरा बन जाएगा। इस प्रकार नया शब्द बना भवन। अब अगला उदाहरण लेते हैं पौधन अक। यहाँ फिर से इसको अलग किए, औ की मात्रा यहाँ निकाले, फिर प लिखे यहाँ, औ का आओ हो गया प्लस अक जोड़े इसमें, तो प जब भी प में से मात्रा स्वर अलग करेंगे, किसी भी व्यंजन से स्वर अलग किए तो व्यंजन क्या हो जाएगा, आधा। तो और इसमें आधा होने पे ये क्या करते हैं हम लोग, हलंत लगा देते हैं। तो इसमें हलंत लगा है, हम तुरंत समझ गए कि आधा है, भी इसका उच्चारण हम कर ही नहीं सकते। तो इसको उच्चारण करने के लिए, पूरा व्यंजन बनाने के लिए इसमें आ क्या करेंगे, प में जोड़ देंगे। और अब ये क्या बचा यहाँ, व भी क्या है, आधा है, इसमें भी हलंत लग गया। तो इस अ को व में ले लेंगे तो नया शब्द क्या बन जाएगा, पावक। फिर अगला उदाहरण है नौ धन इक। अब नौ औ देख लिए, तुरंत समझ गए कि औ का क्या हो जाएगा, आओ। न को अलग किए, औ को यहाँ उतारे, प्लस इक किए। फिर न को जब अलग कर दिए तो न में आ की मात्रा जोड़ देंगे। फिर अ क्या है यहाँ, अलग है यहाँ, छोड़ ये भी वह क्या है, अधूरा, ये भी क्या है, आधा है। तो इस
व में को तब हम पूरा करेंगे जब ये मात्राएं इस पे लगाएंगे। तो वी हो गया ये, तो क्या पूरा शब्द बना, नाविक। ऐसे ही अगला उदाहरण पोधन इत्र, यहाँ भी देखिए ओ का क्या हो गया, ओ का क्या हो गया, औ। तो हम क्या किए, इससे अलग कर दिए, प को ओ से अलग कर दिए, तो क्या बन गया, आधा व है। तो यहाँ से औ से अ ले लिए तो प बन गया पूरा। फिर इत्र को क्या किए, व पे छोटी की मात्रा ई, इत्र से क्या किए, ई ले लिए और छोटी की मात्रा लगा दिए। इस प्रकार नया शब्द हमारा बना पवित्र।